हेलो बच्चों, माय नेम मैं यूट्यूब पर पर्टिकुलर लेक्चर कर रहा हूँ। आज मैं लेके आया हूँ क्या होता है। आज मैं लेके आया हूँ इसमें कोई हमें ग्राफ दिया होगा। ग्राफ से हम वेलोसिटी एंड कैसे फाइंड करें। ठीक बच्चों, अगर हम बात करें जैसे हमें कभी कभार क्या होता है, हमें ग्राफ होगा हमारा पोजीशन पोजीशन एंड टाइम। टाइम का हमें ग्राफ होगा। ठीक है, जैसे हम मान लें ये हमारा पोजीशन एक्स और टाइम का हमारा ग्राफ, तो इसका कैसे मान लिया हमारा कोई ग्राफ इस तरीके से है, तो इसका जो हमें स्लोप होगा, स्लोप हमारा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होगा, वो हमारा एवरेज वेलोसिटी देगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी देगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अगर इस पे हम टेंजेंट खींच दें, अगर इस पे हम टेंजेंट खींच दें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, मान लिया हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने टेंजेंट खींच दिया, इस पे हमने एक टेंजेंट खींच दिया, तो इसका जो टेंजेंट होगा, जो इसका टेंजेंट स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, जो हमारा स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट होगा वो हमारा इंस्टेंटेनियस जो होगा वेलोसिटी देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। ठीक है, क्या होता है, क्योंकि टेंजेंट स्लोप होगा वो हमारे पर्टिकुलर टाइम पर। जैसे क्या होता है हमारा पर्टिकुलर टाइम पर हमारा जो होता है स्लोप होगा टेंजेंट का एक पॉइंट पर, तो हमारा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। ठीक बच्चों, ओके। और इसका जो स्लोप होगा दो पॉइंट पर टाइम पर बात करेगा। अगर इसमें हमारा दो पॉइंट पर बात करेगा, तो दो पॉइंट जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो इसका जो स्लोप होगा हमारा, इसका स्लोप होगा वो हमारा देगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक बच्चों, जब हम दो पॉइंट की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी देगा। वन पॉइंट की बात करेंगे जिस पे हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम क्या करेंगे, जैसे जो होता है हमारा स्लोप, स्लोप का फार्मूला होता है, स्लोप के दो फार्मूले होते हैं, स्लोप इक्वल टू tan थीटा या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा स्लोप हम फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा होता है पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। अगर हमें दूसरा ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम दे दे, अगर हमें ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम दे दे, क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमें दे, तो हमारा क्या होगा इसमें, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर देगा तो हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम इस तरीके से, हमारा इस पे हम वेलोसिटी मान लिया और इस पे हमने टाइम मान लिया। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम होगा इस तरीके से हमारा ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप हमारा एवरेज एक्सीलरेशन देगा और उसे पर्टिकुलर टाइम पर टेंजेंट स्लोप वो होगा हमारा, वो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन देगा। ठीक, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, दो पॉइंट होते हैं बच्चों, दोनों पॉइंट आप याद करें। ठीक है, ये हमारे दो ग्राफ है, कोई सा ग्राफ हो सकता है। अगर हम मानना चाहें तो हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, जैसे b इजिकल टू टी स्क्वायर और एक्स इजिकल टू टी स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ग्राफ में आप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम ग्राफ नहीं दे रहे हैं तो ग्राफ के लिए हम भूल जाए, ग्राफ की बात हम नहीं करेंगे तो हम ग्राफ से नहीं कोई मतलब नहीं होता। ठीक, ओके। इस तरीके से क्या होगा, हमें ग्राफ दिए होंगे और ग्राफ से हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, ग्राफ से हम एक्सीलरेशन कैसे ज्ञात करेंगे, ग्राफ से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे ज्ञात करेंगे और ग्राफ से हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ज्ञात। अब हमें कैसे पता चलेगा सर हमसे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पूछा है या फिर वेलोसिटी पूछी है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें दो पॉइंट देंगे, टी इक्वल टू दो टाइम देंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि एवरेज वेलोसिटी पूछा। अगर हमसे एक टाइम दिया होगा तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारा क्या इंस्टेंटेनियस की बात हो। इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक पॉइंट पर
वेलोसिटी और स्पीड हमारी सेम होती है एट पर्टिकुलर टाइम पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम होती है। ठीक है बच्चों, बताइए बताइए बच्चों। बताइए बच्चों, बता दें। तो हम इसमें अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आप कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन भी आप देख लीजिए अगर आप देखना चाहें तो, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1, फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस velocity at particular time at a, at point A, at point A। इस तरीके से हमें ग्राफ दिया है, ठीक है। और इस पॉइंट पर हमारा ए और इस पे हमें स्लोप दिया है, मान लो 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री दिया विथ पॉजिटिव एक्सिस। ये हमारा टाइम है और ये हमारा कुछ मान लीजिए आप, क्या माने, ये हमने एक्स, ठीक है, ओके। अभी हमें पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है। एक्स क्या है हमारा, एक्स हमारा पोजीशन और टी हमारा क्या है, टाइम, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहा है इंस्टेंटेनियस। तो हमने इंस्टेंटेनियस को आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट तो हमें स्लोप होगा हमारा, स्लोप बराबर टेन थीटा होगा, ठीक है। और हमारा स्लोप बी देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लिख देना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा तो हमारा 10:45, 10:45 तो हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ जाएगी, बना जाएगी, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बहुत आराम से फाइंड कर, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताया, ठीक है बच्चों, उदाहरण। अब हमारे एक्सेलरेशन होते हैं, इधर देख लो बच्चों, जो हमारे एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन दो होते हैं। नंबर फर्स्ट एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, और एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होता है ए इज इक्वल टू, और ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है डीवी अपॉन डी, ठीक है। चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन चेंजिंग टाइम, ठीक है। तो चेंजिंग वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये हमारा एक्सेलरेशन होगा, चेंजिंग वेलोसिटी पर टाइम, टोटल टाइम कितना हुआ, दो हमारे इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन आ, ठीक है बच्चों, बताइए। अगर हम बात करें इसमें, जैसे हमसे पूछा जाएगा, क्या पूछ लेते हैं हमसे, जो होता है dv अपॉन dx में फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की आवश्यकता है। तो डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले होते हैं, तो डिफरेंशिएशन के आप फार्मूले लिख लीजिए, कौन कौन से फार्मूले होते हैं, ठीक है बच्चों। डिफरेंशिएशन के कौन कौन से फार्मूले होते हैं उसके बारे में बात, जैसे बात करें डिफरेंशिएशन के सम इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखिए आप, सम इम्पोर्टेंट, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला फर्स्ट, अगर हम डिफरेंशिएट करें एक्स की पावर एन का, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये फर्स्ट हमारा डिफरेंशिएशन का फार्मूला। अगर हम डिफरेंशिएशन साइन एक्स की बात करें, डिफरेंशिएशन हम साइन एक्स की बात करें तो हमारा डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है।
अगर हम डिफरेंशिएशन cos x की बात करें तो हमारा होता है माइनस साइन, ठीक। अगर हम डिफरेंशिएशन tan x की बात करें, tan x, ठीक है, tan x का हमारा डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, tan cos tan और cot। तो हमारा cot डिफरेंशिएशन cot होता है हमारा जो cot x का हमारा डिफरेंशिएशन होता है cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x माइनस, ठीक है, tan का हो गया, cos का हो गया, tan का, cot का, sec का। डिफरेंस हमारा sec x और डिफरेंशिएट हमारा sin cos tan cot sec cos x। sec x का हमारा डिफरेंस होता है sec x tan x, क्या होता है sec x tan x, और cos का होता है माइनस cos x cot x, ठीक। ये हमारे डिफरेंशियल फार्मूले थे। डिफरेंशियल x की पावर n होता है n x की पावर n माइनस 1, sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, tan का sec स्क्वायर x होता है, cot का माइनस cos स्क्वायर होता है, sec x का sec x tan x होता है, और cos x का माइनस cos x cot x। अब हमारे e की पावर x का भी होता है डिफरेंशियल, जो होता है हमारा e की पावर x डिफरेंशियल होता है हमारा e की पावर x का होता है e की पावर x, और डिफरेंशिएशन log x, log x का होता है, जो हमारा log x का होता है हमारा डिफरेंशियल 1/x होता है, ठीक है। log x का 1 डिफरेंस x होता है। अगर हम डिफरेंशियल हमारा कांस्टेंट का डिफरेंशियल करते हैं तो हमारा 0। ये हमारे नॉर्मल डिफरेंशिएशन का फार्मूले होते हैं। डिफरेंशिएशन फार्मूले हमने अपने लिए लिखा है कि हमें डिफरेंशिएशन फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी जब हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन हम पता करेंगे। तो हमें क्या होता है, हमें वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन जब हम पता करते हैं तो हमसे क्या होगा, उसमें यूज करेंगे हम डिफरेंशिएशन का फार्मूला। डिफरेंशिएशन फार्मूले इसलिए यूज करते हैं ए बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, या बी बराबर डी, ए बराबर डी वी अपॉन डी टी, और बी बराबर डी एक्स अपॉन डी, क्योंकि वहां पर डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ेगी जब इंस्टेंटेनियस की बात करें, ठीक है। ओके बच्चों, उतारिए उतारिए बच्चों, उतारिए बच्चों, उतारिए बच्चों, उतारिए बच्चों, बैठा दें, बैठा दें। तो क्या होता है, हमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। डिफरेंस अगर इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी तो इंटीग्रेशन के फार्मूला आपको लिखा देंगे, ठीक है। जो जो फार्मूला यूज होता रहेगा उसके फार्मूले आपको लिखाते रहेंगे और आप यूज करते हैं। ये आप याद कर लेना, इनका याद करेंगे तभी इसको यूज कर पाएंगे। अगर याद नहीं होगा तो आप सवाल नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों, इन्हें याद कर लें, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं जैसे कुछ क्वेश्चन की। जैसे क्या होता है, एक पार्टिकल है, वो हमारा द पोजिशन एंड टाइम इज रिलेशन, देखिए क्वेश्चन क्या है, द पोजिशन एंड टाइम, देखिए द पोजिशन एंड टाइम रिलेशन गिवन। हमने कोई पोजिशन टाइम रिलेशन दे दिया, हमें दिया x इजिकल टू टी स्क्वायर 40 प्लस 10, टी स्क्वायर 40 प्लस 10 हमें दे दिया, ठीक है। अभी कह रहे हैं फाइंड आउट द वेलोसिटी t इजिकल टू, देखिए फाइंड आउट द वेलोसिटी, देखिए फाइंड आउट द वेलोसिटी t इजिकल टू 5 सेकेंड, ठीक है। एंड फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी t इजिकल टू 0 सेकेंड टू t इजिकल टू, कोई यहाँ 0 2 ले लीजिए, हमने मान लिया t इजिकल टू 5 सेकेंड ले लिया, ठीक है। हमें ये हमसे पूछा t इजिकल टू 0 टू t इजिकल टू 5, हमसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी की बात। जब t इजिकल टू 5 सेकंड लिखा है, इस पे वेलोसिटी फाइंड करता हूं तो उसकी बात हो रही है इंस्टेंटेनियस की बात।
इंटेनियस का मतलब ही होता है कि पर्टिकुलर टाइम दिया होगा, और एवरेज का मतलब होता है आपको 2 टाइम, 2 टाइम एवरेज, 1 टाइम इंटेनियस। ठीक है, ओके। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हम करेंगे इसको सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब हम सॉल्यूशन बात करें तो हमें x इक्वल टू दिया है, x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 10। अब हम बात करें तो वेलोसिटी dx अपॉन dt v बन गया तो 2t माइनस 4। ठीक है, 2t माइनस 4। अब वेलोसिटी हमें t इक्वल टू 5 पर फाइंड करना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो b वेलोसिटी t इक्वल टू 5 सेकंड पर हमारी आ गई 6। ठीक है, ओके 6। अब इसमें हमें वो दिया है तो हम इसमें आई कैप लगा देंगे, क्योंकि पार्टिकल हमारा एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इसलिए इसमें आई का। ठीक है बच्चों, अब हम एक्स हमारा है वो टी इक्वल टू 0 पर कितना, और एक्स हमारा है वो टी इक्वल टू 5 पर कितना। टी इक्वल टू 0 पर रखेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 10 इक्वल टू 10। ठीक, टी इक्वल टू 5 पर रखेंगे 25 माइनस 20 प्लस 10, 20 10 और 15। ठीक है, 15 बचे। कैसे 10 गया, 10 10 15 10 25। ठीक है, 15 ये आ गया हमारा मीटर। ठीक है, एक 15 आ गया, एक हमारा 10। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे जो हमारा एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक, एक्स फाइनल कितना है हमारा, एक्स फाइनल 15 है, इनिशियल कितना है 10, टोटल टाइम कितना है 5। तो कितना आ गया 5.5 बी एवरेज, बी एवरेज इक्वल टू कट जाएगा तो 1 आई का। ठीक है, तो ये हमारा 1 आ गया। किस प्रकार से हम 1, इस प्रकार से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट लिखना चाहें तो मीटर पर सेकंड आप यूनिट लिख लीजिए, इसमें आप मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और इंटेंडेंस वेलोसिटी को फाइंड। ठीक है बच्चों, ओके। अब समझ में आ गया आपको हम वेलोसिटी और उसको कैसे फाइंड करें। ठीक है बच्चों, हमने आपको एक्सेलरेशन बताया था, एक एक्सेलरेशन बताया था, तो इसमें एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं, थोड़ा थोड़ा आप इसके बारे में जानिए। ठीक है, ओके, उतारिए उतारिए बच्चों, उतारिए बच्चों, मिटा दें। अब हम बात करेंगे जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे इंटेलिजेंस और एक्सेलरेशन कैसे करें। ठीक है बच्चों, जैसे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लें, कोई सा एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल मान सकते हैं। मानने के बाद क्या करेंगे आप इसमें एक और हम देखते हैं इंटेनियस वेलोसिटी और इंटेनियस एक्सेलरेशन का एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर उसके बाद हम आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए। ठीक है, पोजिशन वर्सेस टाइम, पोजिशन वर्सेस टाइम रिलेशन, टाइम रिलेशन एक्स इजिकल टू 5 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5। ठीक है, फाइंड आउट, फाइंड आउट द वेलोसिटी, वेलोसिटी टी इजिकल टू 5 सेकेंड। ठीक है, एंड फाइंड आउट, फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी एंड फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी टी इजिकल टू 0 से टी इजिकल टू 5 सेकेंड। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा, एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बारे में हम आपको बताएं। ठीक है, एक बार ट्राई कर लीजिए।
चलिए ट्राई बच्चों हटा दें। अब हम करके दिखाते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले आप ध्यान दें कि क्या क्या हमें दिया क्या आपसे पूछा। इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्यूशन की बात करें तो हमें x इजिकल टू दे दिया है 5t² प्लस t प्लस 5। आप इसको dx अपॉन dt इजिकल टू b और 10t प्लस 1 प्लस 0। तो b हमारा t फंक्शन आ गया हमारा 10t प्लस 1। ठीक है, तो b हमें 5 सेकंड पर याद करना है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1 तो 50 प्लस 1 इजिकल टू क्या हुआ आई का। ठीक है, t इजिकल टू 5। अब इसको आप एक बार इसको आप ट्राई करके देखिए और हमें बताना कि आंसर क्या है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करें वेलोसिटी एट, ये क्या है हमारे वेलोसिटी एट पर्टिकुलर टाइम। अब हम एवरेज की बात करें तो एक्स टी इजिकल टू जीरो पे हमारा क्या आएगा, जीरो प्लस 5 तो कितना आ गया 5 एक्स टी इजिकल टू जीरो। अब एक्स टी इजिकल टू 5 पर देखते हैं, तो 5 25 प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, 125 प्लस 10। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 5 3 5 1। ठीक है, एक्स टी इजिकल टू 5 पर आ गया ये। ठीक है, इतनी चीज हमें मिल गई, समझ में आ गया। ये हमें मिला, ये हमें मिला। अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी होता है हमारा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। एक्स फाइनल कितना है 135 माइनस 5। ठीक है, अपॉन टाइम कितना है 5, तो कितना है 130 अपॉन 5। तो एवरेज वेलोसिटी आ गई हमारे 5 से काट देंगे, 5 टू या 10, 3 बचा 26। ठीक है, ये आ गया 6 30। ठीक, ओके, और इसमें आई कैप आप लगा लें। इस तरीके से क्या होता है हम इसमें आराम आराम से उसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब कभी कभार क्या होता है इसमें एवरेज स्पीड पूछ लेता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड तो वही होगी बट एवरेज स्पीड पूछ, तो एवरेज स्पीड आप कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको क्या हम एक्चुअल पाथ हमने कितना ट्रैवल किया उसके बारे में बात। ठीक है, बता रहे बच्चों, मिटा दे, मिटा दे बच्चों। तो एवरेज हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हम पहले कुछ देख लेते हैं, कुछ और करेंगे। ठीक है, अब हम एक्सलेशन की बात करेंगे, तो एक्सलेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिटा दें। अब हम बात करेंगे इस पर इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन कैसे फाइंड करेंगे। कोई हमें फंक्शन दिया हुआ एक्स और टी, वो वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन दिया हुआ। फंक्शन देने पर एट टी इक्वल टू 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड या 4 सेकंड में हमें वेलोसिटी पूछेगा, मतलब एक्सेलेरेशन पूछेगा, वेलोसिटी देगा। और हमें एवरेज एक्सेलेरेशन भी पूछ सकता है, तो एवरेज एक्सेलेरेशन का हमने आपको फार्मूला बताया था, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन पॉइंट ऑफ टाइम निकालता है एवरेज। अब हम क्वेश्चन की बात करें, जैसे हम कोई क्वेश्चन लें, क्वेश्चन आप लीजिए वेलोसिटी वर्सेस, लिखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम रिलेशन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम रिलेशन इज गिवन, इज गिवन। हमें वेलोसिटी टाइम वर्सेस रिलेशन दे दिया है, कोई सा आप मान लीजिए। ठीक है, जैसे मान लिया हमने b इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10। ठीक है, हमने वेलोसिटी के एक रिलेशन मान लिया 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10। ठीक है, अभी कह रहे हैं फाइंड आउट एक्सलेशन एट t इक्वल टू 5 सेकंड, t इक्वल टू 5 सेकंड या फिर आप 1 सेकंड मान लीजिए, चलो 1 सेकंड मान लेंगे।
टी इजिकल टू 1 सेकंड, ठीक। और ये कह रहा है हमारा एक्सेलेरेशन एंड फाइंड आउट द एवरेज, फाइंड आउट एवरेज एक्सेलेरेशन, फाइंड आउट एवरेज एक्सेलेरेशन टी इजिकल टू 0 से टी इजिकल टू 1 सेकंड। एवरेज एक्सेलेरेशन इस तरीके से फाइंड, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या करना, जो मेथड हमने उसमें लगाया इसमें भी लगाएंगे और वैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, हमें एक्सप्रेशन मिलेगा टी इक्वल टू एवरेज एक्सप्रेशन टी इक्वल टू 5 रखेंगे, फाइनल माइनस से लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हमारा बी इक्वल टू दिया है कितना है 3t² माइनस 2t प्लस 10, हम लगाएंगे dv/dt, ये a होता है, डिफरेंस किया 6t माइनस 2 प्लस 0, तो एक्सप्रेशन हमारा आ गया 6t माइनस 2। अब एक्सप्रेशन t इजिकल टू हम बात करते हैं 1 पे, तो 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 इजिकल टू 4, ए कितना आ गया t इजिकल टू 1 पर हमारा ए आ गया हमारा t इजिकल टू 1 पर कितना आ गया, वेक्टर फॉर्म लिखे तो 4i का, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन। अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी t इजिकल टू 0 पर हमारी क्या है 0 माइनस 0 प्लस 10, और बी टी इजिकल टू 1 पर क्या आएगी, तो 1 की बात करते हैं 3 माइनस 2 प्लस 10, ठीक है। 3 में 2 का 11 आ जाएगी, तो बी टी इजिकल टू 1 पर हमारे, ठीक है बच्चों, बी इजिकल टी पर हमारे 11, ठीक है। अब हम बात करें जैसे, अगर हम इसमें बात करें तो हमारा एक्सलेशन होता है एवरेज एक्सलेशन बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन टाइम, तो बी फाइनल कितना 11, 10 अपॉन टाइम कितना है 1, तो हमारा एवरेज एक्सलेशन आता है 1, ठीक है, और आई क्या है, इस तरीके से हमारा एवरेज एक्सलेशन हम आराम से फाइंड करें, ठीक है। उतारिए, ओके, उतारिए, इस तरीके से हम और कुछ भी फाइंड कर लेते हैं, उतारिए बच्चों, उतारिए बच्चों, मिटा दें। बहुत कुछ पूछ सकते हैं जैसे एवरेज एक्सलेशन, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस सर्किट, कुछ भी, केवल वेलोसिटी का फंक्शन दे देंगे सब कुछ पूछ लेंगे, एक्सलेशन का फंक्शन दे देंगे सब कुछ। इस तरीके से क्या होता है क्वेश्चन में पूछते रहेंगे, और का क्या होता है हम एक्स और टाइम का रिलेशन देंगे, तो आप पोजीशन पूछ सकते हैं, वेलोसिटी पूछ सकते हैं, एक्सलेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी पूछ सकते हैं, ठीक है। मिटा दें बच्चों, मिटा दें। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें बहुत कुछ पूछते हैं, ठीक है, सब कुछ पूछ लेंगे एक ही साथ, मिटा दें बच्चों। अब हम कुछ क्वेश्चन क्या है, हम एकदम बहुत सारा कुछ पूछ, ठीक है बच्चों। जैसे हमने एक्स वर्सेस रिलेशन दे दिया, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या कहेगा, पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन, पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन एक्स इक्वल टू टी क्यूब प्लस 3t प्लस 1, ठीक है, हमने एक रिलेशन ले लिया। आप कह रहे हैं फाइंड आउट पोजीशन, कह रहे हैं फाइंड आउट पोजीशन कॉमा वेलोसिटी कॉमा एक्सलेशन, टी इजिकल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तीन चीजें वेलोसिटी पोजीशन सब कुछ, टी इजिकल टू 2 सेकेंड, ठीक है। अब टी इजिकल टू 2 सेकेंड पे हमसे इतनी चीजें पूछ ली, उसमें बहुत आराम, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व जब हम करेंगे, तो आपको अभी हमने सब चीज बताई, एक एक करके हम सब चीज निकालना, एक्स टी इजिकल टू कितना है 2 सेकेंड, इसमें 2 रख देंगे, 2 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, 3 की पावर
टू 8 होता है, 6 + 1 तो कितना आ गया 8, 6 14 15 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आ जाएगा x इक्वल टू 2। ये आ गया हमारा पोजिशन। वेलोसिटी की बात करते हैं तो dx/dt क्या आ जाएगा 3t² 3t² और +3। अब भी हम रख देंगे t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड रख देंगे तो 3 × 4 +3 12 आ जाएगा, +3 इक्वल टू 15। तो बी टी इक्वल टू हमारा 2 पर हमारा आई कैप लगा लेना, आई कैप सब में आई कैप लगा लेना। ठीक है, तो हमारा आ गया। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हमारा dv/dt हमारा एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन आएगा हमारा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 × 2 और t +0 तो एक्सेलरेशन आएगा हमारा 6t। तो एक्सेलरेशन आएगा t इक्वल टू 2 पर 6 × 2 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 8t इक्वल टू 2 पर हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, आई कैप लगा दिया। ठीक, ये हमारे एक्सेलरेशन वेलोसिटी सब कुछ आ चुका है। अगर हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछेगा या एवरेज एक्सेलरेशन पूछेगा, 2 टाइम दे देगा। जैसे t इक्वल टू हमारा 0 से 1 या t 0 से 2 या 0 से 3 कुछ भी एक्सेलरेशन आप दे दें। इस तरीके से क्या होता है आप इसमें आसानी से फाइंड। ठीक है, बताइए बताइए बच्चे, बता लिए बता दें, बता लीजिए बता लीजिए बता लिए बच्चे, मिटा दें मिटा दें। अब हमसे क्या कहेगा, जैसे अगर बात करें हमसे कुछ रिलेशन देगा। रिलेशन क्या देगा, x इक्वल टू 4t² 4t² और कुछ मान सकते हैं आप 4t² या t² कुछ मान 4t² -4t और +10। ठीक है, t² -4t +10 and find out the position velocity and acceleration at t equal to 2 seconds and लिखिए and find out the average velocity and average speed at t equal to 0 से t equal to 3 सेकेंड। ठीक है, हमने 2 टाइम ले लिया, 0 ले लिया, 3 ले लिया और इतनी चीजें हमसे पूछी। इस क्वेश्चन को जरा लेंथी क्वेश्चन है, आपका टाइम टेकिंग वो और इसको सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको करेंगे। ठीक बच्चों, कर लिया ट्राई, स्क्रीन को रोक कर आप ट्राई। ठीक है बच्चों, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसके सॉल्यूशन पे आप जाइए पहले। सॉल्यूशन x इक्वल टू t² -4t +10 कह रहे हैं फाइंड आउट पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन t इक्वल टू। तो पहले पोजीशन की बात करते हैं, t इक्वल टू 2 पर तो 4 हो गया माइनस, ठीक है 2 का स्क्वायर 4 -8 +10। ठीक है, तो 14 - 8, ठीक है 10 4 14 8 और 6 6 x पोजीशन t इक्वल टू 2 पर आई कैप, ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ चुका है। ठीक है, ओके, एक कन्फर्म हो गया। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी के लिखेंगे v इक्वल टू dx/dt, डिफरेंशिएट कर देंगे 2t - 4। ठीक है, तो v 2t - 4 तो v हम रख देंगे t इक्वल टू 2 पर, t इक्वल टू 2 पर रख देंगे 2 × 2 - 4 इज इक्वल टू 0। t इक्वल टू 2 पर हमारी जो वेलोसिटी होती है वो हमारी 0 है। ठीक, इंटरनीस वेलोसिटी है ये हमारी 0। ठीक बच्चों, एक बार चेक कर लेना, 2 3 4 4 -2 10 है। ठीक है, ओके।
अब हम बात करते हैं एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन होता है हमारा dv अपॉन dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो dv अपॉन dt ये a आ गया, t इजिकल टू 2 पर हमारा 2 आ, a आ गया 2, ये हमारा आ गया एक्सेलेरेशन। आई कैप लगा देना, ठीक, सब आई कैप लगा दें तो सब एक्स एक्सिस में मोशन करता है, ठीक। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी एवरेज वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी टी इक्वल टू 2 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी कितनी आई, तो वेलोसिटी हमारी क्या आई है। अब हम इसकी बात करते हैं इस तरीके से, इसको पैक करें। अब हम एवरेज वेलोसिटी बी कितनी आई हमारी, टी पर हमारा आया 2t माइनस 4, बी टी बराबर 0 पर हमें रखा -4, टी इक्वल टू 0 पे हमारी वेलोसिटी क्या आई माइनस, ठीक है। टी इक्वल टू 0 पर हमारी वेलोसिटी आ गई -4, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। टू टी माइनस 4 टी इक्वल टू 0 पे आई हमारी माइनस, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, टी इक्वल टू 3 पे रखेंगे तो टी इक्वल टू बी, टी इक्वल टू 3 पे आएगी 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, बी टी इक्वल टू 3, ठीक है। बी टी इक्वल टू 3 पर आ गई हमारी ये वेलोसिटी आ चुकी, ठीक है बच्चों। टी इक्वल टू 2 पर हमारी वेलोसिटी आ गई 0 पे आई हमारी, 2t डिफरेंशिएट करेंगे 4 आएगा, 4 के रख देंगे, ठीक है, 2t, ठीक है। ओके, ठीक है, तो हमारी वेलोसिटी क्या आई, हमारी वेलोसिटी आई टी इक्वल टू 2 पर हमारी कितनी आ गई, 2 आई, और एक हमारी क्या आई, टी इक्वल टू 0 पर हमारी ये आई, ठीक है। ओके, अब हम इसकी एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है हमारा बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है। तो बी फाइनल कितना है हमारा, बी फाइनल 2 है, माइनस इनिशियल कितना है -4 है, टाइम कितना है 3, तो 6/3 इज इक्वल टू 2, बी एवरेज आ गया, ठीक है बच्चों। उतारिए, इतना उतारिए। अब हम बात करेंगे इसके बाद स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं अभी हम बताते हैं, बताइए बच्चों। बताइए बच्चों, ये हम एवरेज वेलोसिटी, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन एवरेज एक्सप्रेशन निकाल दिया हमने, एवरेज एक्सप्रेशन, ठीक है। क्योंकि जो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सप्रेशन होता है, तो हमारा यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन लिखा दिया, तो बी फाइनल आपका बी रखा, तो हमारा बी एक्सप्रेशन आ गया, तो हमारी वेलोसिटी एक हमारी वेलोसिटी टी इक्वल टू 2 पे ये आएगी और ये 2 पाई, तो हमारा एवरेज एक्सप्रेशन, ठीक है। एवरेज एक्सप्रेशन भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप फाइंड की बात करें, फाइंड आउट एवरेज एक्सप्रेशन, तो एवरेज एक्सप्रेशन भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमने एवरेज एक्सप्रेशन निकाल के बता दिया, कुछ मिसप्रिंट हो गया। अब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, हमें एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी लिख दिया था, इसलिए हमारा एक्सप्रेशन निकाल दिया, कुछ गलती हो गई बच्चों, ठीक है। आप एक बार फिर देखिए, फिर हम समझाते हैं। पहले आप ये देख लीजिए, फिर हम उसके बारे में बता देंगे। तो एक्स फाइनल, एक्स हमारा होगा टी इक्वल टू 0 पर हमारा क्या होगा, 0 0 प्लस 10 आएगा, और एक्स टी इक्वल टू 3 पर कितना आएगा, 3 3 जा 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 10, इसमें टी इक्वल टू रखना है, ठीक है। तो 9 प्लस माइनस 12 प्लस 10, क्योंकि 10 9 19 माइनस 12 7 2 9 7, कि एक्स टी इक्वल टू 3 पर हमारा आ गया 7, ठीक, 7 2 9। तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी आएगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टाइम, थोड़ा हमने क्या यहाँ पर एक्सप्रेशन निकाल दिया, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख लेना, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन, हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया बच्चों, 2 केस, ठीक है, एवरेज एक्सप्रेशन, ठीक है। ये बता देंगे, एक बार फिर बता देंगे। 7 माइनस 10 क्या हुआ, फाइनल कितना है 7 माइनस 10 अपॉन
7 माइनस 10 अपॉन टाइम 3, तो क्या जाएगा -1 आई का, ठीक है। तो एवरेज हमारा आ जाएगा -i का, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए बच्चों, हमने कैसे यहाँ पर एक्सेलेरेशन 2 से निकल गया, वेलोसिटी हमें दी है तो हमें वेलोसिटी का यूज कर लिया, तो वेलोसिटी का जब यूज करेंगे तो x t बराबर 0 पर माइनस और t बराबर 3 पर दो वेलोसिटी आ गए, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो क्या होगा एक्सेलेरेशन, तो हमारा क्या आ गया एवरेज एक्सेलेरेशन निकलेगा 2 के, ठीक है बच्चों, ओके। अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड को हम कैसे फाइंड करते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल पाथ कितना ऑब्जेक्ट ने तय किया, टोटल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम इज कॉल्ड द स्पीड, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका तरीका, ठीक है। ये क्या होगा, आपको एक्सेलेरेशन हमने फाइंड कर लिया था, यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन है, ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर एक्सेलेरेशन भी फाइंड करना, ठीक है, फाइंड, ठीक है, ओके। ये फाइंड हमने एक्सेलेरेशन कर दिया, ठीक है, मिटा दें, इसे ही कर लेना, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं वेलोसिटी, वो एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एवरेज स्पीड में क्या करते हैं, एवरेज स्पीड का फार्मूला और सब कुछ आप देखते हैं। एवरेज स्पीड का सबसे पहले पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहाँ पहले तो लिखेंगे फार्मूला स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो हमारा x t इजिकल टू 0 पर क्या था, आप 0 की 0 प्लस वो माइनस 0 प्लस 10, तो हमारा x t इजिकल टू 0 पे क्या 10, ठीक है, ये हमारा है, ठीक है बच्चों। अब हम रखते हैं x t इजिकल टू 3 पर रखते हैं, तो 3 3 या 9 माइनस 4 3 12 प्लस 10, ठीक है, तो कितना आ गया 10 9 19 माइनस 12 इजिकल टू 7, एक्स टी इजिकल टू 3 पर 7, ठीक। अब हम बनाते हैं चित्र, एक हमारा पॉइंट है, एक पॉइंट है टी इजिकल टू 0 पर हमारा क्या पार्टिकल 10 पर है, और टी इजिकल टू 3 पे हमारा पार्टिकल 7 पे आ गया, ठीक है। अब हमें टर्निंग पॉइंट याद करना है, टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है जहां से पार्टिकल, पहले पार्टिकल यहाँ पर था, मान लीजिए पार्टिकल पहले यहाँ पर था और बाद में वो यहाँ पर, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे एकदम 7 में 10 घटा के सीधे आंसर लिखेंगे, तो पार्टिकल हमारा ऐसे करके जा गया 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 गया, लास्ट में यहाँ रुके, अगले गया पीछे गया क्या करा वो पता ही नहीं, तो उसे कहते हैं हम टर्निंग पॉइंट। गए टर्निंग पॉइंट मतलब होता है जहां से पार्टिकल घूमा, जहां पर वेलोसिटी 0 हुई। अब हम वेलोसिटी यहाँ पर करेंगे किस पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी 0 हुई या किस टाइम पर हमारी वेलोसिटी 0 हुई उसके बारे में, तो इस टाइम पर हमारी वेलोसिटी 0 हुई है तो इसके बारे में बात करेंगे। एक्स इजिकल टू हमें दिया है टी इजिकल टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 10, तो dx अपॉन dt इजिकल टू हमारा आ गया v, v आ गया, तो 2t माइनस 4, अब b को हम 0 रख देंगे तो 2t माइनस 4, तो 2t इजिकल टू 4, t इजिकल टू 2 सेकेंड पे हमारा पार्टिकल 0। अब t इजिकल टू 2 पर हमारी पोजीशन क्या थी, तो t इजिकल टू 2 पर हमारी x t इजिकल टू 2 पर पार्टिकल की पोजीशन कितनी, 2 2 2 जा 4 माइनस उसमें रखना है, ठीक है, 8 प्लस 10 कितना आ गया 10 4 14 माइनस 8 बराबर 6 बचा, ठीक है, कितना बचा 6, कितना बचेगा, तो हमारा t इजिकल टू जो है हमारा कितना आ गया, ठीक है, पहले 10 था फिर 7, अब हमारा 6 पे आ गया, तो x हमारा क्या आ गया 6, तो पार्टिकल हमारा t इजिकल टू 2 सेकेंड पे जहां से वेलोसिटी 0 हुई, तो पार्टिकल हमारा इसका मतलब आगे गया है, आगे गया है, तो आगे जब गया है गया है गया है गया है, तो हमारा जो था x इजिकल टू ये x इजिकल टू ये हमारा x इजिकल टू ये हमारा कितने पे गया 6 पर, 6 पे गया, ठीक है, 6 पे गया हमारा पार्टिकल, फिर उस पार्टिकल ने लौटना चालू किया ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और यहाँ आके रुक गया, ठीक है, ओके। तो हमारा कितना इसने डिस्टेंस तय की, देखो
इसके इसके बीच में गैप कितना है, 1 का गैप, ठीक है, ठीक। और इसके इसके बीच में कितना गैप है, इसके इसके बीच में कितना गैप है, 6 4 10, 4 का गैप, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक 4 गया, ठीक है, 4 गया, 4 से एक लौट, 4 एक लौट गया है 5, तो हमारा कितना करा टोटल, उसने कितनी तय की 5, ठीक है। यहाँ से गया 10 से, 10 से हमारा पार्टिकल 10 नंबर से चला 7 पे गया, तो क्या हुआ हमारा, और 7 के बाद यहाँ चला गया, तो ये हमारा क्या होगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक वो हमारा कितना है 4 है, यहाँ तक हमारा 4, और फिर एक लौट क्या है, क्योंकि 6 के बाद 7, 7 के बाद 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10, ठीक है, 10, तो कितना हुआ 1 2 3 और 4, कितना आ गया टोटल 5 आ गया। तो हमारा एवरेज जो है स्पीड करेंगे तो टोटल हमारा पाथ कितना तय किया 5, 4 इसमें, एक यहाँ से यहाँ तक 4 और एक ये 5, तो 5 अपॉन टाइम कितना लगा 3, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हो गई हमारी, एवरेज स्पीड 5/3, ठीक। इस प्रकार से हम एवरेज स्पीड को फाइंड करते हैं। एक्सप्रेशन पूछ सकता है। सबसे पॉइंट ये है कि एवरेज स्पीड को आप पता करने से पहले क्या करें, एवरेज स्पीड पता करेंगे तो हम उसमें क्या होता है एक्चुअल पाथ पता करना होता है। जब एक्चुअल पाथ पता करना होता है तो हमें क्या होता है टर्निंग पॉइंट पता होता है। अगर टर्निंग पॉइंट नहीं है, टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब टर्निंग पॉइंट हमारा और कहीं आ रहा है या फिर टर्निंग पॉइंट हमें टी इक्वल टू इनके टाइम पर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे टर्निंग पॉइंट को हम छोड़ देंगे और इसी के बीच का गैप ले लेंगे। अगर पार्टिकल हमारा टर्न आउट नहीं हुआ, टर्न आउट होगा तो हम पार्टिकल की एक्चुअल पाथ को हम पता करें, ठीक है बच्चों। इस तरीके से होता है हमारा सवाल होता है और हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उतारिए। उतारिए बच्चों, मिटा दे, मिटा दे। मिटा दें। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सप्रेशन पूछ सकता है, एक्सप्रेशन आप ध्यान रखें, ठीक। एक्सप्रेशन पूछ सकते चेंजिंग वेलोसिटी के 5 टोटल, तो हमने अभी एक्सप्रेशन निकाल दिया तो फिर आप वो कर सकते, ठीक है। अब क्या है, आप एक क्वेश्चन लिखें और हमको कल इसका सोल्यूशन बताइए कैसे हम इसको सोल्व करें, ठीक है। फिर अगर नहीं कर मिलेगा तो हम इसको दोबारा रिपीट करके बता दें, ठीक है। लिखिए एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन लिखिए द पोजिशन एंड टाइम, पोजिशन, पोजिशन वर्सेस टाइम रिलेशन, पोजिशन वर्सेस टाइम रिलेशन, पोजिशन वर्सेस टाइम रिलेशन हमें कुछ दिया है, जैसे हम बात करें टी स्क्वायर, लिखिए एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 6, ठीक है। ये हमें पोजिशन वर्सेस टाइम रिलेशन देती है, ठीक है। एंड फाइंड आउट द वेलोसिटी, पोजिशन, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन, पोजिशन टाइम एक्सेलेरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, कॉमा एवरेज एक्सेलेरेशन एंड एक्सेलेरेशन एट एक्सेलेरेशन पोजिशन टाइम, यहाँ से रुक जाएगी। क्या है, फाइंड आउट पोजिशन वेलोसिटी कॉमा पोजिशन, वेलोसिटी कॉमा पोजिशन एट t is equal to 2 सेकेंड एंड फाइंड आउट, देखिए एंड फाइंड आउट, फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलेरेशन, एवरेज स्पीड एट t is equal to
टी इज इक्वल टू एट टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 3 से। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन दिस एक्स पावर टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 6। ठीक है बच्चों, और फाइंड आउट द वेलोसिटी पोजीशन एंड एक्सेलेरेशन टी इक्वल एक टाइम मतलब पर्टिकुलर की बात हो, पर्टिकुलर मतलब इंटेंसिटी की बात हो। ठीक है, फाइंड आउट द वेलोसिटी एक्सेलेरेशन एंड स्पीड कॉमा लगेंगे। ठीक है, एट टी इक्वल टू दो टाइम टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 3। इसको आप सॉल्यूशन करेंगे और इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, कहो तो हम सॉल्यूशन बता दे रहे हैं, वरना आप इसका सॉल्यूशन कैसे करना। ठीक है, सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे हम एक बार बता देते हैं। स्पीड की बात करें तो हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंस करेंगे, फिर वेलोसिटी को 0 रखेंगे, इनिशियल पॉइंट ज्ञात करेंगे, फाइनल पॉइंट ज्ञात करेंगे, स्पीड से टर्निंग पॉइंट ज्ञात करेंगे, टर्निंग पॉइंट अगर अंदर मिल रहा है सॉल्व कर देंगे बनाओ। अगर इसको आपको करना है, ये सेम टू सेम सवाल है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन होता है। थैंक यू बच्चों।